अमरावती हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एनआईए की जांच चल रही है और एनआईए की जांच के बीच अगर ये सीसीटीवी फुटेज, ये वीडियो सामने आया है तो ये एनआईए के लिए एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर काम करेगा। हालांकि इनमें तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सिद्ध होता है कि ये जो हत्यारे हैं ये वही हैं, ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। ये जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने उमेश कोल्हे को मारा है, ये वही है। देखिए बिल्कुल ये जो भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं आपको, यही वो वीडियो है जो एनआईए की जांच के बीच सामने आया है और ये एक सबसे महत्वपूर्ण सबूत इस समय हो सकता है। देखिए आरोपी इस नए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अमरावती हत्याकांड के मामले में ये सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आया। साथ ही जांच के एंगल से भी डिटेल्स हम इसमें बताएंगे आपको, लेकिन एनआईए ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है। अमरावती के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर के मालिक उमेश कोल्हे इस दुनिया में नहीं है। 21 जून को उनकी हत्या कर दी गई। कोल्हे की हत्या की वजह से पर्दा उठ चुका है। गुनाहगारों का चेहरा भी एक एक कर बेनकाब होता जा रहा है। साजिश की परतें तबाह होती जा रही हैं। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली अमरावती पुलिस ने पूरा मामला एनआईए को हैंडओवर कर दिया है और इन सब के बीच सामने आया है ये सीसीटीवी वीडियो। तस्वीरें बेहद धुंधली हैं, जिसमें गुनाह कैद है, गुनहगार कैद हैं। एनआईए के लिए ये वीडियो और ऐसे अन्य वीडियो काफी अहम साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी तस्वीरें वारदात के समय की हैं। उस वक्त उमेश कोल्हे अपने केमिस्ट शॉप बंद कर घर को लौट रहे थे। इसी जगह पर उनकी हत्या कर दी गई थी। धुंधली तस्वीरों में दिख रहे ये आरोपी शोएब, शमीम और अतीक बताए जा रहे हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के साथ असल चुनौती एनआईए की है। जांच का जिम्मा संभालने के बाद एनआईए अधिकारी पूरी तरह एक्शन में हैं। सूत्रों की माने तो अमरावती में मौजूद एनआईए की टीम कभी भी मौका वारदात पर जा सकती है और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। जांच के नजरिए से क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाना काफी अहम है, क्योंकि कत्ल की गुत्थी पूरी तरह सुलझाने के लिए बारीकी से हर पहलू को समझना जरूरी है। इसी वजह से 7 गिरफ्तार आरोपियों से सोमवार से पूछताछ हो रही है। अमरावती में ही किसी अज्ञात जगह पर एनआईए के अधिकारी सवालों की लंबी लिस्ट के साथ लगातार आरोपियों से जवाब पूछ रहे हैं। सवाल कई हैं, जिनका जवाब जानना एनआईए के लिए बेहद जरूरी है। पहला तो ये है कि आखिर उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश किसके कहने पर रची गई। इस हत्याकांड में 8 नामजद आरोपियों के अलावा कौन कौन शामिल हैं? क्या उदयपुर हत्याकांड से भी आरोपियों के कोई संबंध हैं? क्या अमरावती और उदयपुर की वारदात में कोई लिंक है? मंत्री जी को आपने कोई जानकारी दी इससे? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं। देखना थैंक यू। और कुछ लीड मिलता है? एनआईए ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया है और अब ब्रेक फ्रीडम और रहबरिया ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है, जिन्हें कोल्हे के पोस्ट को शेयर किया गया था। इरफान खान ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी साजिश रच डाली और 21 जून को उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन अब एनआईए के पास इस मामले की जांच पहुंच चुकी है और एनआईए ने इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन, इसके मेंबर्स की एक लिस्ट बनाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिरकार कौन कौन से वो लोग थे जिनको व्हाट्सएप पोस्ट यूसुफ खान के जरिए मिला था और किसने आगे फॉरवर्ड किया हुआ था। एनआईए की कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। इसके लिए जांच टीम ने आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ ही आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट और चैटिंग की डिटेल हासिल करने के लिए साइबर और फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ मुनीश पांडे, अमरावती, आज तक। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, अपने दर्शकों को बताते हैं। तो सवाल जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, किसके कहने पर उमेश कोल्हे की हत्या की गई, ये सवाल जो है सबसे पहला सवाल है और प्रमुख सवाल है। 8 आरोपियों को तो नाम इसमें सामने आ चुका है, 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कौन है और क्या इसमें कोई और भी शामिल है?
इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये, क्या उदयपुर कांड में से भी इन आरोपियों के संबंध है? क्योंकि पहली घटना जो है वो यहां पर अमरावती में घटित हुई थी 21 जून को, उसके बाद उदयपुर में घटना घटित हुई थी। तो क्या उदयपुर और अमरावती का कोई लिंक है? इस लिंक को भी तलाशने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में हम दर्शकों को बता दें कि कुल 8 लोग ऐसे हैं जिन पर अमरावती में हत्याकांड के आरोप लगे हैं। इनमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य आरोपी जो इमरान है उस पर यह आरोप है कि उसने अपने एनजीओ के माध्यम से ही लोगों को 10,000 रुपए देकर हायर किया और कई लोगों को धमकियां भी दिलवाई, जिसने माफी नहीं मांगी उस पर कड़ी कार्रवाई करने की उसने बात कही थी, देख लेने का जिक्र किया था। और उमेश हत्याकांड वो पोस्ट देखा। अतीक ने कोले के पोस्ट की पूरी जानकारी शोएब को दी। तब कोले की हत्या की साजिश रची गई। मुदस्सिर, शाहरुख और तौफीक ने हत्या से पहले रेकी की। हत्या वाले दिन यानी 21 जून को शोएब, शमीम और अतीक बाइक से मर्डर करने पहुंचे। शमीम बाइक चला रहा था, अतीक पीछे बैठा था। बीच में बैठे शोएब ने चाकू से कोले पर वार किया और मौके से फरार हो गया। लेकिन इस पूरे कांड का सबसे अहम किरदार है इरफान, जिसने हत्या के लिए फंडिंग की। यूसुफ को छोड़ अन्य सभी 6 आरोपियों को 10-10 हजार रुपए दिए। जानकारी के मुताबिक 19 जून को अतीक, शोएब और इरफान के बीच मीटिंग हुई। उसी में हत्या का फैसला हुआ। कत्ल अगले ही दिन किया जाना था, लेकिन 20 जून को घर जाने के लिए कोले ने रूट बदल दिया था। हत्यारों की साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन अगले ही दिन उसी साजिश को अंजाम दे दिया। अपनी दुकान से मैं 100 मीटर की दूरी पर उमेश कोले अपनी स्कूटी से इसी जगह पर पहुंचते हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे थे 3 लोग, शमीम, अतीक और शोएब। शमीम बाइक चला रहा था, शोएब बीच में बैठा हुआ था और उसने पहले से ही अपनी चाइनीज चाकू निकाल कर रखी हुई थी। जैसे ही उमेश कोले की स्कूटी यहाँ पर पहुंचती है, वो अपना चाकू निकालता है, बाइक को रुकवाता है और तुरंत उनके गले पर एक बार हमला करता है। लेकिन शोएब को लगा नहीं था कि उमेश कोले की मौत हो चुकी है, लेकिन अफरा तफरी और डर के माहौल में वो तुरंत यहाँ से भाग निकलता है। मैसेज फॉरवर्ड डॉक्टर ने ही किया आगे, और बाकी जो आप बोल रहे हैं उसकी भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो नागपुर से आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसका क्या रोल है? उसने इन बाकी जो आरोपी हैं, जो 5 आरोपी घटनास्थल पे थे, उनको पैसे देना, उनको फरार होने के लिए गाड़ी देना और पूरे घटना को कैसे अंजाम देना है, इस सब की तैयारी उसने की। कोले की हत्या के बाद फंडिंग करने वाला इरफान वारदात के बाद नागपुर फरार हो गया था, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। हत्या में जो आरोपी शामिल हैं, उनमें से सिर्फ यूसुफ और इरफान ही पढ़े लिखे हैं। अन्य आरोपी 10वीं भी पास नहीं। अब अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 जुलाई तक सभी 7 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया है। एनआईए को सभी आरोपियों को 8 जुलाई या उससे पहले कभी भी मुंबई के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। मुनीश पांडे के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक।